हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड का फेवरेट है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। देखो, क्लास में हमेशा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हुए भी रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स या बोलने में स्ट्रगल करते हैं। अब ये उनकी गलती नहीं होती, बल्कि उनका ब्रेन इंफॉर्मेशन को थोड़ा अलग तरीके से प्रोसेस करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के टाइप्स को बहुत इजी तरीके से समझाने वाली हूँ, सिंपल ट्रिक्स और फनी एग्जांपल्स के साथ, ताकि एग्जाम में एक सेकेंड में याद हो जाए और रियल लाइफ में भी समझ पाओ कि बच्चों के चैलेंजेस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। First one is dyslexia. Dyslexia means रीडिंग डिसऑर्डर। इसमें बच्चे को पढ़ना मुश्किल होता है, जैसे वो बी को डी देख लेगा, सो को वॉज देख लेगा, है ना। तो बेसिकली उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैंने इसको याद कैसे रखा था, एल फॉर लेग्जी, एल फॉर लेटर्स, मतलब लेटर्स को रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है। या फिर आप एल फॉर लेग्जी को आप बच्चा भी समझ सकते हो कि लेग्जी एक बच्चे का नाम है जिसको रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, उसके बाद डिस्ग्राफिया। ग्राफिया का मीन्स होता है कुछ बनाना। ग्राफ का मतलब क्या होता है, कुछ बनाना। तो उसको राइटिंग प्रॉब्लम हो रही है, हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वर्ड्स को ऑर्गेनाइज नहीं वो कर पा रहा है, स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा है, उल्टा पुल्टा लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल को वह SKOOL लिख रहा है, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी लिख रहा है। तो मतलब उसको कुछ ना कुछ लिखने में, ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद होता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया से ही आप समझ जाओ, कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशंस। उसको मैथ्स डिसऑर्डर है, वो 6+2 को 8 ना लिखते हुए 12 लिख रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डिसकैलकुलिया। ओके, उसके बाद आता है डिस्प्रेक्सिया। प्रेक्सी, प्रेक्सी से याद रखना, प्रैक्टिस, मतलब उसको मोटर स्किल्स प्रॉब्लम है, एक्शन या मूवमेंट में प्रॉब्लम है। जैसे बच्चे को छोटी मोटी चीज़ों में दिक्कत आती है, पेंसिल पकड़ने में, फुटबॉल गोल करने में, बटन लगाने में। मतलब वो प्रैक्टिस चाहे कितनी भी कर ले, फिर भी उसका कोऑर्डिनेशन जो है वो वीक रह जाता है। अब मैंने इसको याद कैसे रखा था, P फॉर प्रेक्सी, P फॉर प्रैक्टिस। या फिर प्रेक्सी और प्रैक्टिस दोनों बहुत रिजेंबल कर रहे हैं। अगर हम इसको बोल के भी देखते हैं ना, प्रेक्सी प्रैक्टिस, तो हमें याद रहेगा कि ये प्रैक्टिस के लिए है। हमने प्रैक्टिस चाहे कितनी भी कर ली हो, बट फिर भी हमारे कोऑर्डिनेशन जो है वो वीक रहता है। इसके बाद आता है डिस्फेसिया, मतलब स्पीच डिसऑर्डर। या तो बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होगी या फिर समझने में प्रॉब्लम होगी। पी, ये जो फस फस वाला एरिया ना, मैंने इससे याद रखा था। फंस गया किस चीज़ में, बोलने में या समझने में। जैसे उसको बैट बोलो तो टैप समझेगा, ग्लास लाओ बोलो तो गैस लाओ समझेगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड डिस्फेसिया। उसके बाद ए टाइप्स, मतलब एब्सेंट टाइप्स। अब हमने इसके छोटे छोटे मतलब तो समझ लिए। अब अगर उसके आगे ए लग जाए तो बिल्कुल लॉस है, मतलब वो आता ही नहीं है, उसको हो ही नहीं रहा है, उससे लिख भी नहीं रहा है वो। मतलब एक्शन लॉस है, राइटिंग लॉस है, मैथ्स लॉस है। अगर ए प्रेक्सिया है तो एक्शन लॉस है, ए ग्राफिया है तो राइटिंग लॉस है, और ए कैलकुलिया है तो मैथ्स लॉस है। ओके, अब इसको याद कैसे रखा जाए? बहुत इजीली इसको याद रखा जा सकता है। इसका जो निमोनिक बनेगा ना, वो ये बनेगा, लेग्जी बिना ग्राफ और कैलकुलेट प्रैक्टिस के फंस गया। ठीक है, तो लेग्जी लिखो या लेकिन लिखो, कुछ भी लिखो, याद रहना चाहिए। तो एल फॉर लेकिन, एल फॉर लेग्जी, ग्राफ ग्राफिया, कैलकुलेट कैलकुलिया, प्रैक्टिस प्रेक्जी, एंड फेस इज फंस गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज।